हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जैन अकेडमी बस्ती से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पवन। पवन क्या होता है? तो वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जब हवाएं प्रवाहित होती हैं तो हवा के इस क्षैतिज दिशा में प्रवाह को ही क्या कहलाता है? पवन। पवन दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई पवन होती है, एक अस्थाई पवन होती है। अस्थाई पवन किसे कहा जाता है? ऐसी पवनें जो पृथ्वी पर हमेशा चलती हैं उनको कहते हैं अस्थाई पवनें या सनातनी पवनें। क्योंकि जब से पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जब से पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां बनी हैं, तब से इन वायुदाब पेटियों से हमेशा हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं। इसलिए इन पवनों को अस्थाई पवनें या इन्हीं को सनातनी पवनें कहा जाता है। तो पृथ्वी पर 3 अस्थाई पवन या सनातनी पवनें हैं, जिनमें सबसे पहला है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें। अगला है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन ऐसे पवनें होते हैं जो हमेशा नहीं चलती हैं, समय समय पर चलती हैं, उनको अस्थाई पवनें कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, पर्वतीय समीर। आइए देखते हैं क्या होती है व्यापारिक पवनें। ठीक, आपको बताया गया कि विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब पेटी है और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब पेटी स्थित है। तो जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है वहाँ से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं उस स्थान को भरने के लिए जहाँ से हवा की वजह से निम्न वायुदाब बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पर हवाओं की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से उपोष्ण उच्च वायुदाब से दोनों गोलार्धों से हवाएं चलती हैं विषुवत रेखा की तरफ है। इन्हीं हवाओं को ही कहते हैं व्यापारिक पवनें या इन्हीं का नाम है पूर्वा पवनें। व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पवनें प्राचीन समय में जो जलयान, व्यापारिक जलयान चलते थे, उन व्यापारिक जलयानों को ये सहायता देता था ताकि ये उस फोर्स से, हवाओं के द्वारा ये आगे बढ़ सके। जलयान, पालयुक्त जो जलयान होते थे, इसलिए चूंकि ये व्यापार में सुविधा उपलब्ध कराते थे, इसलिए इन हवाओं को कहते हैं व्यापारिक पवनें। किन्हें कहा गया व्यापारिक पवनें? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को कहते हैं व्यापारिक पवनें। इन हवाओं की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं की जो दिशा होती है यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की होती है। ठीक, जो हवाओं की दिशा होती है, व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वह उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की होती है। इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं या व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अगला एक हवाएं हैं या पवनें हैं जिनको कहा गया पछुआ पवनें। पछुआ पवन किसे कहा गया? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को कहा जाता है पछुआ हवाएं। उन हवाओं को कहा जाता है पछुआ हवाएं या पछुआ पवनें कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि यहाँ से 30 से 35 डिग्री अक्षांश से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ चल रही हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश से यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं इनको कहते हैं पछुआ पवनें। अगर इनकी हम दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें की दिशा है यह दक्षिण पश्चिम से उत्तरी गोलार्ध में चल रही की दिशा में, तो उत्तर पूर्व की तरफ चल रही है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है और दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं की जो दिशा है यह उत्तर पश्चिम से चल रही है दक्षिण पूर्व की तरफ।
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चल रही हैं। कौन? तो पछुआ पवनें। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवन चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए जो पछुआ हवाएं हैं ये कम प्रभावी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थल की प्रधानता ना होकर यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जलीय क्षेत्र है। तो जो हवाएं हैं इनकी जो स्पीड होती है, बिना बाधा के हवाएं चलती हैं, इसलिए इनकी स्पीड पछुआ हवाओं की दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ 40 डिग्री अक्षांश के पास 40 डिग्री अक्षांश के पास जो पछुआ हवाएं हैं, चूँकि यहाँ 40 डिग्री अक्षांश के बाद दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप है नहीं, केवल जलराशियाँ हैं, महासागरीय जल है। तो जो हवाएं हैं ये महासागरीय जल से सट के चलती हैं। तो जब महासागरीय जल से हवाएं सट के चलती हैं तो हवाएं क्या करती हैं? रगड़ के चलती हैं इस महासागरीय जल से। तो यहाँ पर जो हवाओं का वेग है उस ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश के आसपास है जब रगड़ खाती है हवाएं, यानी कि पवने जल के साथ है, तो वहाँ पर रगड़ने से आवाज़ निकलता है। तो 40 डिग्री अक्षांश के पास है इस पश्चिमी हवा को, पछुआ हवा को कहते हैं गरजती चालिसा। इसका नाम है 40 डिग्री अक्षांश के पास है पछुआ हवाओं को दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं गरजती चालिसा। गरजती चालिसे कहा जाता है। जब ये 50 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचती हैं तो 50 डिग्री अक्षांश के पास इनकी स्पीड और तेज हो जाती है और इस 50 डिग्री अक्षांश के पास इसको कहते हैं प्रचंड पचासा। इसका नाम है 50 डिग्री अक्षांश के पास प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा है। और जब पहुंचती हैं 60 डिग्री अक्षांश के आसपास है तो इन हवाओं की जो स्पीड है और ज़्यादा हो जाता है। तो जब हवाओं की स्पीड और ज़्यादा होता है तो 60 डिग्री अक्षांश के पास 60 डिग्री अक्षांश के पास इन हवाओं को कहा जाता है चीखती साठा। इसका नाम है चीखती साठा। ठीक, तो 40 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी जो पश्चिमी हवाएं पछुआ हवाएं चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर, इसको कहते हैं गरजती चालिसा। और 50 डिग्री अक्षांश पर इसका नाम है प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री अक्षांश के पास इसके नाम है चीखती साठा। ठीक, इन पछुआ हवाओं के वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में काफ़ी बरसात होती है। एक अन्य हवा है, पवन है, जिसको कहा गया ध्रुवी पवन, जो कि ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र हो चाहे वह दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र हो। तो इन ध्रुवों से हवाएं चलती हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ। क्यों? क्योंकि उपध्रुवी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में वायुदाब कम है, तो अगर वायुदाब की असमानता है तो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। यानी कि ध्रुवों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलेंगी, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे वह दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों तरफ हवाएं चलती हैं ध्रुवों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ है, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।